ओके, तो आज के लेक्चर में हम प्रेस पुल, एक्सट्रूड, लॉप, रिवॉल्व और स्वीप सीखेंगे। और एक और चीज़ जो है, बहुत से लोगों को प्रेस पुल और एक्सट्रूड का डिफरेंस नहीं पता, तो वो भी कवर हो जाएगा आज के लेक्चर में। तो ये जो है सेकंड लेक्चर है, तुम पिछला वाला लेक्चर चेकआउट कर सकती हो, उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलते हैं अपने ऑटो कैड पे। तो यहाँ पे जो है, मान लो तुम्हें किसी 2D ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरा रेक्टेंगल है, इसे अगर मुझे 3D में कन्वर्ट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसे लेता हूँ, प्रेस पुल लेके कन्वर्ट कर सकता हूँ। और इसको जो है सेम उसी रेक्टेंगल को एक्सट्रूड लेके भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन आता है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखो रेक्टेंगल क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी, एक्सट्रूड जब मैंने डिलीट किया तो उसने रेक्टेंगल को भी डिलीट कर दिया, तो एक भी एक डिफरेंस होता है। इसलिए लोग प्रेस पुल ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये वन ऑफ द मेन रीज़न है, क्योंकि क्या होता है, हमें एक चीज़ को, मान लो मैंने यहाँ पे किसी वॉल है, वॉल को अगर प्रेस पुल किया, फिर पता चला कि, सॉरी एक्सट्रूड किया, फिर पता चला कि वॉल की हाइट मुझे 3 मीटर देनी थी और मैंने यहाँ पे गलती से थोड़ी सी कम ज़्यादा दे दी। तो अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँगा तो पूरी की पूरी वॉल ही डिलीट हो जाती है। तो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए था। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस की बात करते हैं कि दोनों का यूज जो है, किसी भी 2D ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे प्रेसफुल होता है, या फिर शॉर्टकट P एंटर, इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन प्रेसफुल ने, अगर मान लो मुझे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रेक्टेंगल का एग्जाम्पल लेता हूँ और ये मैं लाइन से ड्रॉ करता हूँ। अब अगर मैं रेक्टेंगल को लाइन से, लाइन कमांड जो होती है अपनी, उससे अगर ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ पे हम इसे ड्रॉ करते हैं अच्छे से। और फिर इसके बाद अगर मैं इसे एक्सट्रूड का कमांड यूज करूंगा, EX की एंटर, तो यहाँ देख सकते हो, अगर मैं पूरी की पूरी साइड से सिलेक्ट करूँ तो भी ये हॉलो बनेगा, मतलब अंदर से खोखला होगा। अगर मैं इसे एक्सट्रूड कमांड को इसके ऊपर भी लेके जाऊँ तो देख सकते हो ये सिलेक्ट नहीं होता, इसे सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे खोखला बनेगा। लेकिन उसी करके अगर मैं प्रेसफुल कमांड का यूज करूंगा, इसके अंदर लेके जाओ प्रेसफुल, तो ये खोखला नहीं बनेगा। तो एक्सट्रूड कमांड का यूज करने के लिए, अगर तुम चाहते हो कि ये खोखला ना बने, तुम्हें इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो लाइन कमांड को जो है उसे ज्वाइन करना पड़ेगा, तो जे एंटर सिलेक्ट करके फिर अगर मैं एक्सट्रूड का यूज करूंगा यहाँ पे, तो देख सकते हो ये अभी खोखला नहीं बना, सॉलिड बना है पूरी तरीके से। तो ये भी एक डिफरेंस होता है। और उसके अलावा अगर मान लो एक्सट्रूड का भाई यहाँ पे मैं यूज करूंगा, इसे ऐसे ड्रॉ करते हैं और मैं इसे एक्सट्रूड का फिर से यूज करता हूँ और कंट्रोल सिलेक्ट करके, कंट्रोल दबा के अपने कीबोर्ड पे ये वाले फेस पे क्लिक करता हूँ और फिर इसे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, थोड़ा सा इसे बढ़ा देता हूँ। तो अगर मैं इसे बढ़ाऊंगा एस्केप करते, तो एक्चुअल में दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अगर मुझे इन्हें ज्वाइन करना है तो कंट्रोल इसको सिलेक्ट कर दे और फिर जे एंटर, इससे ज्वाइन हो जाते हैं। अभी ज्वाइन नहीं हुए, दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन। इनमें कुछ इशू आ रहा है। फिर ओके, यूनियन से हो गया, कोई नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं मान लो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा पे एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक लेता हूँ, यहाँ से मैं अपना व्यू। तो यहाँ पे अगर कोई रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ करते हैं हम, जैसे यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे मैं प्रेस पुल लेता हूँ और फिर मैं चाहता हूँ कि ऊपर का फेस जो है बढ़ाऊँ, तो इसे बढ़ाने के बाद जो है ये यूनियन ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसके लिए मुझे यूनियन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी एक डिफरेंस होता है। और हम एक्सट्रूड को ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उसका रीज़न भी मैं बता दूँ कि क्या होता है। अगर मान लो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल एक ड्रॉ करता हूँ, और लेट्स से उससे भी बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एक ऑटो कैड का प्लान ओपन करता हूँ, इसे मैं प्रेस पुल के ऊपर क्लिक करता हूँ, सॉरी एक्सट्रूड पे। और मुझे इसे एक्सट्रूड करना था, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आई सेक्शन को।
अब इसे भी सिलेक्ट करते हैं। ओके, साइज सेक्शन को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा पहले। इसे CO एंटर करते हैं, कॉपी करते हैं और फिर एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। इसे मैं पहले ट्रिम कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं अपना जो एक्सट्रूड का यूज़ करूँगा, पहले इसे सबको सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर देता हूँ और इसे लेते हैं शेड्स ऑफ ग्रे में, या फिर रियलिस्टिक भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। इसे रियलिस्टिक लेता हूँ। ये तो खोखला तो वैसे भी तैयार हो गया, लेकिन अगर मान लो कि इसे अगर मैं डिलीट करना चाहूँगा तो देख सकते हो ये लाइन भी डिलीट कर देता है। अगर खोखला हो तो नहीं करता है वैसे, लेकिन अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूँ जे एंटर और फिर एक्सट्रूड अगर करूँगा, जे एंटर ज्वाइन कमांड का थोड़ा सा पीसी लैग हो रहा है। OIN तो अगर मैं इसे एक्सट्रूड करूँगा, ओके, तो यहाँ पे पीसी का थोड़ा सा लैगिंग के इश्यू के कारण हो नहीं पा रहा है इसको, तो इसे थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर मान लो ये अज्यूम कर लो कि एक वॉल है मेरी, इसे थोड़ा सा SW आइसोमेट्रिक में करते हैं और ये जो वॉल है इसको मैं ये चाहता हूँ कि ये आइसोमेट्रिक से मतलब 2D से 3D में आ जाए, नॉट सॉरी आइसोमेट्रिक। और मैंने इसे सिलेक्ट किया यहाँ पे, से ऑटोकैड में ये एक प्रॉब्लम रहती है, पुराने वो कॉल ऑफ ड्यूटी के दिन याद आ गए इससे वैसे। तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने यहाँ पे वॉल को सिलेक्ट किया और मैं फिर सोचा कि नहीं नहीं थोड़ी सी ज़्यादा ही इसकी लेंथ हो गई, तो मैं इसे ऐसे तो लेंथ कम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे चाहूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अगर इसे डिलीट करो और फिर से वॉल को ड्रॉ करो, तो जैसे मैं डिलीट करने जाता हूँ देखो यहाँ पे वॉल डिलीट हो गई। लेकिन एक्सट्रूड में ऐसा नहीं होता। अगर एक्सट्रूड में फॉर एग्जांपल मैं इसे ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये वॉल है और प्रेसफुल में अगर मैं इसे डिलीट भी कर दूंगा या मैं इसे डिलीट करता हूँ, तो भी हमारा जो वॉल रहेगा 2D वाला वो डिलीट नहीं होगा। तो इसलिए जो है, अगर सोचा जाए एक्सट्रूड और प्रेसफुल में से अगर हम लगाए कि कौन जीतेगा, तो क्लियर विनर जो है वो है प्रेसफुल। प्रेसफुल इज बेटर देन एक्सट्रूड। और इसी के साथ जो हमने एक्सट्रूड और प्रेसफुल का समझ लिया कि क्या होता है, अब बाकी तीन ऑप्शन हम समझते हैं। लॉप जो है, इनमें से पहला हम लॉप देखेंगे, तो इसके लिए मैं इसे जो है यहाँ पे हम लॉप ऑप्शन देखते हैं। तो क्या करना है, लॉप क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ एग्जांपल के लिए, और यहाँ पे लॉप पे के ऊपर क्लिक करेंगे। तो लॉप क्या करता है, यहाँ पे ऐसे एक एक एंगल से नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, फिर दो ऑब्जेक्ट से हो जाता है। इसे थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। जैसे मैं लॉप के ऊपर क्लिक करूँगा, इन दोनों का जो है एक शेप तैयार हो जाएगा। या देख सकते हो ये लॉप से एक शेप हमारा तैयार हो गया है। वैसे अगर मैं चाहूँ तो इसे डिफरेंट शेप में से मैं कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, उसे ऊपर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो यहाँ पे एक जैसे ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, लाइन एंटर, और इसे मैं वैसे ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ पे ये वाला लाइन भी ऊपर लेना पड़ेगा। सेम एंटर। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे लेता हूँ लॉक। इससे होगा ये, तो फिर देखना कि ये कैसे ड्रॉ होता है। तो इसलिए ड्रॉ नहीं हो रहा क्योंकि इसे ज्वाइन नहीं था, तो इसे ज्वाइन करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया सा एक शेप, ऐसे जो शेप्स होते हैं ना, जैसे हॉलीवुड मूवीज में देखे होंगे, तो इस प्रकार के शेप को ड्रॉ करने के लिए लॉक का यूज होता है। लेकिन वैसे हमारे उतना ज़्यादा काम का नहीं, अगर सच देखा जाए तो स्केप नहीं करना चाहिए था इसको। फिर से सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से इसे स्मूथ 3D रहने लेते हैं, एंटर।
या देख सकते हो हमने एक लॉब तैयार कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है रिवॉल्व। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे मैं रिवॉल्व से क्या होगा, बेसिकली ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखाते हैं, इसे सेंटर पॉइंट ये देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो है रिवॉल्व होगा। रिवॉल्व का क्या मतलब होता है, घूमना। जैसे रेवोल्यूशन होता है ना, कि यहाँ पे स्कूल में भी पढ़ा होगा, अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन। तो रिवॉल्व क्या होता है, अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व होती है, यानी कि ऐसे देख सकते हो एक जगह चक्कर काटती है बेसिकली। तो ये हमारा हो गया अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन। तो ऐसे ही जो है ये रिवॉल्व कमांड है, ये हमारे ऑब्जेक्ट जो है इसको बेसिकली एक चक्कर काटने का जो पैटर्न होता है, उस पैटर्न से हमारे 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करती है। यहाँ पे तुम एंगल सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने एंगल पे चाहिए, और ये भी जो है 2D ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है। तो इनका वैसे कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। उसका रीज़न है कि हम एज अ सिविल इंजीनियर तो इसका यूज़ नहीं करने वाले। मे बी यूट्यूब वीडियोज़ में अगर थंबनेल बनाने के काम का अगर होता तो बात अलग थी। यार देखिए, यहाँ पे क्या करना है, पहले रिवॉल्व सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, और मैं इसे वाई डायरेक्शन में इस बार लेता हूँ। यहाँ पे इसकी स्टार्ट एंगल में करता हूँ, और लेट्स से यहाँ पे मैं 45 दे देता हूँ, 45 एंगल। तो 45 एंगल पे जो है रिवॉल्व हो चुका है। तो इसे मैं एंटर करता हूँ, इसे फिर से ट्राई करना पड़ेगा। तो खैर रिवॉल्व ऐसे तो यहाँ काम करता है। अब नेक्स्ट है स्वीप। स्वीप का क्या मतलब, वैसे स्वीप का हम यूज़ जो है पाइपलाइन ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्वीप दो तरीके से मैं बताता हूँ। पहले मैं इसे नॉर्मल लाइन से ड्रॉ किया है, और फिर मैं एक पॉलीलाइन लेता हूँ और उसी से सेम टाइप का ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक सर्कल देता हूँ, और यहाँ पे भी एक सर्कल देता हूँ। तो देखो कि डिफरेंस क्या आएगा जब मैं स्वीप जो है लेता हूँ। यहाँ पे हमें पहले क्या सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू स्वीप। में कौन सा ऑब्जेक्ट तुम स्वीप करना चाहते हो। तो मैं सर्कल देता हूँ, एंटर। फिर हम अपना पार्ट लेंगे बेसिकली। तो ये हमारा पार्ट था लाइन। तो देख सकते यहाँ पे एक ही लाइन स्वीप हुई है, क्योंकि वो ज्वाइन नहीं थी। तो वैसे अगर हम पॉलीलाइन पे ट्राई करेंगे, एंटर, फिर हमारा पॉलीलाइन एंटर करते हैं, तो देख सकते हो पूरा का पूरा पॉलीलाइन जो है स्वीप हो चुका है। तो सर्कल की जगह अगर हम चाह रहे तो इसे रिवर्स चाहे तो यहाँ पे रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, और यहाँ पे स्वीप लेते हैं, सिलेक्ट सिलेक्ट। देख सकते हो यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल से ये स्वीप हो चुका है। तो ऐसे स्वीप का यूज होता है। तो इसी के साथ जो है हमारा लॉब, रिवॉल्व और स्वीप कंप्लीट होता है। और आज जाने से पहले मैं नेक्स्ट लेक्चर का बता दूं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीसॉलिड देखेंगे कि ये पॉलीसॉलिड क्या होता है, और उसी के साथ जो है स्मूथ ऑब्जेक्ट देखेंगे। स्मूथ ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को स्मूथ करना। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट को हमारा पूरा साफ जैसा कर दिया है यहाँ पे, पाइथन टाइप। तो ऐसे बहुत से बढ़िया बढ़िया मजेदार कमांड सीखेंगे, नोट कमेंट्स मेश में से। तो नेक्स्ट लेक्चर अटेंड जरूर करना, और जाने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और हाँ, पिछला वाला जो लेक्चर था यहाँ पे कहा गया, हाँ, इसमें मैंने बताया था कि ओपन कैसे करते हैं 3D को, क्योंकि हम डायरेक्टली ऐसे ऑटोकैड में ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। तो मैंने बेसिक से बताया कि 3D कैसे ओपन करते हैं, वर्कस्पेस से कैसे सेटअप करते हैं, विजुअल स्टाइल कौन से हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल रियलिस्टिक लिया था, यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि रियलिस्टिक बहुत ज़्यादा पीसी का रिसोर्स कंज्यूम करता है, रैम और जीपीयू। तो उसका भी मैंने बताया था कि उसका कैसे मैनेज करें, और शेप्स कौन से होते हैं, जैसे टोरस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे शेप्स भी हमने कवर किए थे पिछले लेक्चर में, तो ज़रूर देख लेना। तो उसका भी, उसके जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड
see you in the next lecture.